जय माता दी दोस्तों। 28 जून से 4 जुलाई तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इन 7 दिनों की अगर हम बात करें, जून माह के अंतिम 3 दिन हो गए और जुलाई माह की शुरुआत हो गई। तो इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा जो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं वो धनु राशि से गोचर करेंगे। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों में उनका गोचर रहेगा, जिससे आपको अपने जीवन पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्रदेव सप्ताह के अंतिम दिन यानी 4 जुलाई के दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां केतु भी बैठे हुए हैं। यानी आपके जो धन भाव के स्वामी हैं कन्या राशि के, वो आपके 12वें घर में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, ये बड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही 29 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। अब देखिए, ज्येष्ठ मास बहुत ही शुभ, ये बड़ा महीना कहा गया है। ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा तिथि आती है, अमावस आती है या फिर एकादशी आती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दान पुण्य के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, उपाय करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं। तो उसका भी आपको जो लाभ है वो देखने को मिलेगा। अब किस तरह से आपकी ये दिनचर्या रहेगी, कैसे आपके ये 7 दिन बीतने वाले हैं, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब देखिए, यहाँ सप्ताह की सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। तो इस दौरान अगर करियर को देखा जाए तो कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपका पेशेंस और आपका जो निरंतरता है ना आपके काम करने की, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। शुरुआत में काम की गति आपको हो सकता है ऐसा लगे कि थोड़ी सी धीमी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, सप्ताह जैसे एक एक करके दिन आगे बढ़ेगा, आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि कुछ अलग से जिम्मेदारियां आपको देखने को मिल जाएं, जो आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, आपके पद को भी बढ़ा सकती हैं। और आपके जितने भी साथ काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ बस अपना थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें, क्योंकि जब आप उनके साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो वहां अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परिश्रम तो देखिए हर एक चीज में करना पड़ता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपका काम हो गया, परिश्रम तो हर एक चीज में है, लेकिन उस परिश्रम का रिजल्ट आपको कितना मिल पाता है ये मायने रखता है। तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। साथ में आपके राशि के स्वामी बुध का सहयोग भी है और गुरु का भी सहयोग आपको मिल रहा है। गुरु और बुध के सहयोग के कारण व्यापार में आ रही बाधाएं आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आप किसी बड़ी डील को भी इस दौरान फाइनल कर सकते हैं, उसके भी अच्छे योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सूर्य की बात करें, सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं और ये जो सूर्य की स्थिति है तीसरी राशि यानी मिथुन में है, तो ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा आप देख पाएंगे। उसकी वजह से आपको लगन देखने को मिलेगी अपने काम में, यानी अपने काम को पैसे ही बहुत लाइटली नहीं लेंगे, उसको पूरी लगन से करने की कोशिश आप करने वाले हैं। और ये भविष्य में आपके लिए बड़ी फायदेमंद भी साबित रहेगी। आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाएंगे, अपने अच्छे परिणाम की तरफ आप आगे चल पाएंगे। अब व्यापार को अगर देखें तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये समय अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का है। आपने काम तो शुरू किया, लेकिन उस काम को अगर आप व्यवस्थित रूप से अच्छी रणनीति के साथ करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। और खास तौर से देखिए, पैसों की कोई भी सौदा आपको करना हो, किसी भी तरह का ऐसा काम हो ना, तो वहां तो बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। सप्ताह के मध्य में कोई नया संपर्क, कोई नया अवसर, आर्थिक लाभ, ऐसी चीजें आपके लिए रहेंगी। कोई ऐसी एक अलग लाभ की दिशा आपके लिए खोल सकता है जहां आपको खुशी मिले। आपके खर्च, आपका आय, इसमें संतुलन बना रहेगा। लंबे समय के निवेश से जुड़े निर्णय लेने के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन सलाह मशवरा करके लें। अपने बड़ों की सलाह मशवरा लें, विशेषज्ञों की सलाह मशवरा लें, ताकि आपको किसी भी तरह का बाद में पछतावा ना हो कि अगर आप ऐसा किसी से बात कर लेते, कुछ पूछ लेते तो अच्छा रहता।
तो पैसों के मामले में मैं कहूँगी ये सप्ताह काफ़ी भाग्यशाली है, बहुत अच्छा है, सफलता लेकर आया है। इनकम में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। और ये जो गुरु शुक्र है ना, ये भी आपके सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को बड़ा अच्छा लाभ दिला रहे हैं। देखिए, खर्चा मुझे दिखाई दे रहा है कि सप्ताह के मध्य में खर्चा होगा, तो खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करके चलें, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। ऐसा नहीं कि खर्चे की वजह से आपका कोई कार्य आपका रुक गया। छोटे छोटे कामों को आप पूरा कर पाएंगे। जो आपके पेंडिंग कुछ काम चल रहे थे वो आपके पूरे होंगे। और देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी नौकरी पेशा जातकों के लिए, खासतौर से मैं कहूँगी कि आपको कार्य क्षेत्र में ना लोगों की बातों को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। बस अपने लक्ष्य पर आपको फोकस रखना है, बाकी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। मौन आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, यानी कि जितना चुप रहकर आप काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवश्यकता से अधिक बातचीत करने से आपको बचना है सप्ताह में, तब जाकर आप अपनी चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संभावनाएं ज़्यादा जोड़ पाएंगे। और विदेश से जुड़े अगर आप काम करते हैं तो इस दौरान कोई बहुत अच्छी डील आप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी डील मिलने का संयोग भी यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। आप इस समय अगर धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से आपके मुआवजे, आपके कर्ज, ये किसी चीज़ के रूप में अटका हुआ था ना, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद भी इसी सप्ताह में बन रही है। तो बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है ये आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन। ये समय अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए भी अच्छा है, काफ़ी उत्तम है। और ये समय आपके जो आपकी मुलाकात है वो ऐसे लोगों से करा सकता है जो आपके जैसे हों। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। पार्टनर के साथ संवाद अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझने के नए अवसर मिलेंगे। यदि किसी बात को लेकर थोड़ी दूरी बन गई थी तो उसे बातचीत के जरिए आप दूर कर पाएंगे। विवाहित लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, मधुर है। जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक शांति देने वाला रहेगा। और देखिए, जो इस राशि के युवा हैं ना, वो इस सप्ताह में अपने दोस्तों के साथ सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। मौज मस्ती का समय भी निकालेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी का एक संतुलन बनाकर रखना होगा। किसी नई जगह या नए लोगों से जुड़ाव आपके लिए अच्छा रह सकता है। पारिवारिक जीवन, घर का वातावरण अच्छा है, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। हाँ, किसी बुजुर्ग की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, तो ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सहयोग रखना है, परिवार को एकजुट बनाए रखना है। स्वास्थ्य, जहाँ तक आपकी स्वास्थ्य की बात है, तो यात्रा करते हैं तो थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकती है, तो पर्याप्त पानी पीते रहें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो दिनचर्या है ना वो ठीक ठाक रहने वाली है, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही है। हमने शिक्षा की बात की, हम शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो शिक्षा के मामले में आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई लगन देखने को मिलेगी जो अच्छी रहेगी। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, केंद्रित रखें, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उपाय क्या कर सकते हैं आप इस दौरान? उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन सुबह जल में थोड़ा केसर मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। और जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन आप कुछ दान पुण्य जरूर करें, ये दान पुण्य के लिए अच्छा है। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या किसी से कराएं, वो बहुत शुभ रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।